गैस सिलेंडर अब की बार, गैस सिलेंडर अब की बार, गैस सिलेंडर जनमानस की यही पुकार, गैस सिलेंडर अब की बार, जनमानस की यही पुकार, गैस सिलेंडर अब की बार। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जनमानस की एक ही पुकार, गैस सिलेंडर इस बार, गैस सिलेंडर अब की बार। गैस सिलेंडर अब की बार। मेरा नाम त्रिलोक सिंह नेगी है और मैं वार्ड 55 शाहनगर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। त्रिलोक सर, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या विजन लेकर जा रहे हैं जनता के बीच, क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? देखिए, एक पार्षद के रूप में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर हमारा विशेष फोकस है। बाकी स्ट्रीट लाइट है। आप ये देखिए, मैं इधर गैस गली में गया था जो है अभी अपने क्षेत्र में, तो बिल्कुल एकदम गुप अंधेरा था वहाँ। कैसे वो लोग चल पाते होंगे, ये बहुत दयनीय स्थिति है। इसको खनिजा नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी जो है घरों का, ये देखिए सड़क पे बह रहा है, तो प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और अब तक भी इतने साल हो गए, हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और जो भी यहाँ प्रत्याशी जिन्होंने भी जो भी रहे यहाँ, उन्होंने अपना विकास के अलावा कोई वार्ड का कोई विकास नहीं किया। नेगी जी, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, खुद को कहाँ देखते हैं मैदान में आप? नहीं, मैं तो उनसे मेरा कोई वो नहीं है, टक्कर नहीं है। मैं जनमानस के बीच, अपनी जनता के बीच जा रहा हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ। मैं एक सेवानिवृत्त राज्य प्राधिकारी हूँ, तो कुछ न कुछ ऐसा तो होगा कि जो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं कर पाई। लोगों के बीच जो है इसको लेके बहुत जो है गुस्सा है, नाराजी है। तो जनता ने ही मुझे उठाया यहाँ पे कि ताकि मैं जो है मैं यहाँ फ्रेंड्स इनक्लेव विकास समिति का सचिव भी हूँ। तो मैंने अपनी कॉलोनी में विकास के अच्छे काम किए हैं। मेरे बगल में अध्यक्ष जी हैं और मेरे साथी लोग हैं यहाँ के। तो मैं जब जिस काम में लग जाता हूँ उसे पूरा करने में पूरा अपना जो है भरसक प्रयास। सर, जनता का कैसा रुझान देख रहे हैं अपनी ओर आप? जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे अपनी जनता को, अपने शाहनगर की जनता को मकर संक्रांति के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मेरे शाहनगर की जनता जो है उनका भविष्य अच्छा हो और सभी खुशहाल हो। पूर्व पार्षद जो थे, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि जनता को सब पता है। अब मैं कहूँगी ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वो सब दिख रहा है। मूलभूत सुविधाओं का अगर जो है आप जो है, हमारी कॉलोनी इतनी बढ़िया कॉलोनी है और इसमें नालियाँ नहीं है। हम 2 साल से एक सचिव के रूप में मैं लग रहा हूँ, लेकिन आज तक वो सब नालियाँ नहीं बन पाई। तो ये दिखता है, जनता को दिखता है। विकास और व्यवस्था की बात सब कर रहे हैं, निर्माण की बात सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुख्य जो आप सबसे हटके करना चाहते हैं क्षेत्र के अंदर, आपने सोच बना रखी है? जी जी जी, मेन चीज़ ये है, मैं ये देखता हूँ कि हम जब, ठीक है, जो समृद्ध लोग हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, वो अपने आप भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं गरीब जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। ये जो आंगनबाड़ी हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, इनकी स्थिति जर्जर है। उनको मैं सुविधा, बच्चों को, गरीब बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए CSR फंड की कोशिश करूँगा। और जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए प्रॉपर बैठने की व्यवस्था नहीं है, घूमने फिरने की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। गरीब लोगों के हित के लिए मैं बहुत वो करूँगा, उनके हित के काम करूँगा। और जो है, जो भी हाँ, मैं वार्ड में अवैध और अनैतिक कार्यों को रोकने का काम करूँगा। सर, कुछ सरकारी योजनाएं आती हैं, लेकिन कई लोग उसका वंचित रह जाते हैं क्योंकि अभाव रहता है जानकारी का उनको ना, तो क्या उन तक पहुँचाएं? क्योंकि अब तक जो भी रहे हैं, मेरा अपना, क्योंकि मैं सरकारी सेवा से 40 साल की नौकरी मैंने की है सरकारी विभाग में, तो मुझे पता है
कि क्या सरकारी योजनाएं आते हैं, उसको कैसे अमल में लाया जाना, कहाँ उसको वो करना है, हमें किससे कहाँ से होगा वो काम, तो वो सब हमें पता है। क्योंकि अब तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जानकारी का अभाव है। तो इसीलिए लोगों ने एक शिक्षित वर्ग को, एक शिक्षित व्यक्ति को चुनने का संकल्प लिया। सर, क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी? मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बार आप परिवर्तन लाइए। राष्ट्रीय पार्टी के मुद्दा नहीं है ये, राष्ट्रीय पार्टियों का तो यहाँ पे ये, क्योंकि लोकल चुनाव है, हमारा घर का चुनाव है, यहाँ पे ये देखें कि हम किस व्यक्ति को, साफ छवि वाले व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को हम आगे लाएं। ये उनसे निवेदन करूंगा, चाहे कोई और भी हो, लेकिन हम ये चाहते हैं जनता से कि वो एक शिक्षित और समझदार व्यक्ति को ही लाएं, ताकि हम उनकी परिकल्पनाओं पे खरे उतर सके, उनके सपनों को पूरा कर सके। ठीक है सर, आप अपने क्षेत्र को लेकर क्या सोच रखते हैं, और जो अभी त्रिलोक जी यहाँ पर है मैदान में, कैसे देख रहे हैं, वो कितना मजबूत आप क्षेत्र को देखते हैं? ये जो त्रिलोक सिंह नेगी जी हैं, एक पढ़े लिखे शिक्षित और सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। ये जो सरकारी जो, जैसा आपने भी कहा कि सरकारी योजनाओं को आम जनता को पता नहीं चल पाता है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा, जो शिक्षित हमारा प्रतिनिधि होगा, वो जानता है कि सरकारी योजनाएं क्या क्या चल रही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जनता के बीच कैसे किया जा सकता है। तो क्या कहेंगे त्रिलोक जी के लिए, कितना समर्थन होगा? समर्थन तो भारी समर्थन है। जैसा भी आपने देखा होगा, आप जनता के बीच में गए होंगे, तो लोग आम जन की सुविधा के लिए जो त्रिलोक सिंह ने का वादा यही है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त जो है, जो भी होगा, जो जनता की सेवा पूरी तन मन धन से सेवा करेंगे। आपका अनुभव कैसा है इस क्षेत्र को लेकर, क्या विचार हैं आपकी, क्या सोच है, क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? देखो, काम तो बहुत कुछ हुए हैं, जैसे सड़कों का है, ये हमारा नाली का है, ये काम तो हुए हैं, लेकिन हमारी जो मेन समस्या थी कॉलोनी की, उसको नज़रअंदाज किया गया है, जिसमें कि पानी भराव होता है हमारे यहाँ। सीवरेज लाइन जो है कभी बहुत ज़्यादा चौक हो रही है, और आप ये समझिए कि हम लोगों ने कितनी बार ये वो किया है कि हमारी जो है ये हमारी नाली जो है पानी की या जो और समस्या हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन वो दूर नहीं हुई है। अब हमारे जो है नेगी जी ये इसमें इसके लिए खड़े हुए हैं, और हमें विश्वास है कि वो जो है इस काम को बड़े अच्छे ढंग से निभाएंगे, क्योंकि कॉलोनी वासी हैं, और कॉलोनी वासियों का ये विश्वास है कि वो इन समस्याओं को जरूर जो है आगे रखेंगे और उसका वो करेंगे। ठीक। त्रिलोक जी प्रत्याशी मैदान में हैं और परिवर्तन की बातें चल रही हैं, यहाँ पर विकास की बातें चल रही हैं, कितना प्रेरित हो रहे हैं, कितना प्रभावित हो रहे हैं उनसे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मकर संक्रांति है, और इस अवसर पर आपके चैनल से जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको हृदय से शुभकामनाएँ। ये परिवर्तन होना चाहिए, और जब जब परिवर्तन की आवाज़ होती है तो परिवर्तन होता है। और हमारे त्रिलोक सिंह नेगी जी, अनुभव बहुत अच्छा है, सहनशीलता है, कर्मठता है, जुनून है, और जब तक जुनून नहीं हो इंसान को, तो आपके पास कितना भी बड़ा हथियार है वो निरर्थक है। अगर आपके अंदर जुनून हो तो बिना हथियार के भी आप मार कर सकते हैं। तो अब की बार पूरी जनमानस का यही है कि वार्ड 55 पे कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है, और जब लगे कि परिवर्तन होना चाहिए तो होता है। हर समाज में परिवर्तन निश्चित बात होता है, कभी पतझड़ आते हैं, कभी फूल आते हैं, और अब की बार हमारा भी ये है वार्ड 55 पे कि हम एक अनुभवी व्यक्ति को मौका दे रहे हैं। हम किसी के जो है खिलाफ नहीं हैं, हम केवल कार्यों के खिलाफ हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि एक बार मौका इनको मिलना चाहिए। बाकी मौका सबको दिया जाना चाहिए, उससे आदमी की क्षमताओं का पता लगता है। मैं कितना भी होशियार हूँ तो मैं यहाँ चार दीवारी के अंदर जब तक मंच नहीं मिलता है तब तक जो है किसी भी प्रत्याशी की प्रतिभा को जो है पता नहीं लगता है। इसलिए जो है अच्छे कर्मठ व्यक्ति को मंच मिलना जरूरी है, उससे उनकी क्षमताओं का पता लगता है, और लोग भी प्रेरित होते हैं कि हमको भी ऐसे कार्य होने चाहिए।
सरकार की बहुत योजनाएं हैं, और जब तक सरकार की योजनाओं का पता जो है हर गरीब तबके तक न पहुँचे, पंक्ति में जो है अंतिम व्यक्ति तक जो है आपकी सरकार की योजनाओं का पता लगना चाहिए। हमारी सरकार जो है